वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सेल के अंदर प्रिंट की सेटिंग को, पेज सेटअप को हम इंशाल्लाह कंप्लीट देखेंगे। इस वीडियो के बाद आपकी जो प्रिंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह क्लियर होंगे। सो मेरे पास एक डाटा सेट मौजूद है। अगर मैं इसको पहले कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ प्रिंट करके, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू नज़र आएगा। यहाँ पर बैक जाके आप यहाँ टॉप पर आ जाएं, क्विक एक्सेस टूल बार में आप यहाँ पर क्लिक करें और प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल कर लें, तो यहाँ से भी प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं आप। एंड थर्ड, आप पेज लेआउट के अंदर आएँ, यहाँ पर पेज सेटअप के बिल्कुल बॉटम राइट पर देखें तो पेज सेटअप आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी पेज प्रीव्यू या प्रिंट प्रीव्यू आप देख सकते हैं। सो अब इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ रहे हैं 6, और हमारे पास यहाँ टॉप पर देखिए तो हेडिंग्स तकरीबन 4 से 5 हेडिंग्स आ रही हैं, बाकी हेडिंग्स नेक्स्ट पेजेस पर आ रही हैं। इसमें एक और प्रॉब्लम यह है कि देखें फर्स्ट पेज पे तो सारी हेडिंग आ रही है लेकिन सेकंड थर्ड पे आपकी हेडिंग्स शो नहीं हो रही। ये भी हम फिक्स करेंगे किस तरह से हम कॉलम्स को एक पेज के ऊपर, डाटा को एक पेज के ऊपर, और इसकी ओरिएंटेशन कैसे चेंज करेंगे, मार्जिनस की सेटिंग को हम देखेंगे। इसके अलावा पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप और इसके टाइटल्स को प्रिंट करना, स्केल करना, ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स को किस तरह हम शीट में शो कर सकते हैं, पेज ब्रेक्स क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये डाटा है और मैं इसे कंट्रोल पी से प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें तो सेटिंग में फर्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट एक्टिव शीट। अगर आप इसको चेंज करेंगे प्रिंट इंटायर वर्कबुक में, आप इंटायर वर्कबुक प्रिंट कर सकते हैं, एक्टिव शीट ही, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक शीट है तो हम उसी को प्रिंट करते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट सिलेक्शन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो सेल सिलेक्ट होगा सिर्फ वही प्रिंट होगा। देखिए अभी आपके पास जस्ट ये 1 पेज शो हो रहा है। अगर मैं बैक जाके आपको दिखाऊं तो देखिए नन का सेल सिलेक्ट हो रहा है और मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ प्रिंट, तो आप देखिए प्रिंट सिलेक्शन है, सो दैट्स वाई आपका जो सेल सिलेक्ट है वही प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं, प्रिंट सिलेक्टेड टेबल करते हैं, तो अब आपके पास, अगर मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लूँ, इस फर्स्ट सेल में मैं कर्सर रख रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन एरो कीज या नेविगेशन कीज आप प्रेस करें एंड देन कंट्रोल पी करें, तो आपका जो सिलेक्टेड डाटा है या सिलेक्टेड टेबल है वो प्रिंट होगा। बट आपने देखा है कि ये एक पेज पर नहीं आ रहा। इसका आप क्या करेंगे कि आप इसकी ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट भी देख सकते हैं, लैंडस्केप भी। फर्स्ट हम पोर्ट्रेट पर सेटिंग करके चेक कर लेते हैं। लेटर की जगह आप A4 सेलेक्ट कर लें। याद रखें वही पेपर आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है जो आपका प्रिंटर सपोर्ट कर रहा हो या आपके प्रिंटर में वो पेपर होना चाहिए। A4 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखिए एक कॉलम बजाय बढ़ने के कम हो चुका है। उसकी एक रीज़न है कि हमने जो मार्जिन सेट किए हैं उन मार्जिन के हिसाब से सेट करें। अगर आप नैरो मार्जिन पर आएंगे तो ये आपको देखिए मज़ीद कुछ कॉलम्स यहाँ पर दे रहा है। सो आप इसके नीचे जाकर मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं कस्टम मार्जिन्स में, और यहाँ पर देखें तो आपके मार्जिन्स हैं, इन मार्जिन्स को आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप हॉरिजेंटल इसको सेंटर में करना चाहें और वर्टिकल सेंटर में करना चाहें और ओके करेंगे तो आपका डाटा सेंटर में आ जाएगा। सो याद रखें ये नैरो मार्जिन में बॉटम पर कस्टम मार्जिन के अंदर ये ऑप्शन आता है, ये बहुत यूज़फुल है। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो ये लेफ़्ट टॉप पर आएगा, बट मैं इसको हॉरिजेंटली सेंटर में करूँ तो हॉरिजेंटली ये सेंटर में आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ बॉटम पर आऊँ तो नो स्केलिंग का ऑप्शन है। अगर आप इसे फिट शीट ऑन 1 पेज करेंगे तो सारा डाटा एक ही पेज के ऊपर फिट हो जाएगा, बट ये बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, ये रीडेबल नहीं होगा। सो आपने ये काम नहीं करना। अगर आप ये काम करेंगे तो आपको पोर्ट्रेट की जगह लैंडस्केप चूज़ करना है। सो इससे आपका डाटा काफ़ी हद तक क्लियर है और देखें बिल्कुल सेंटर में फिक्स भी आ चुका है और एक पेज पर भी आ चुका है। सो इसके अलावा अगर इसमें मज़ीद ऑप्शंस देखें तो आपके फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, जितने भी कॉलम्स हैं वो एक पेज पर आ जाएंगे। इससे आपका डाटा 2 पेजेस पर जाएगा, बट कॉलम जितने भी हैं वो आपके एक पेज पर शो होंगे। अगर आप चाहते हैं जी फिट ऑल रोज़ तो आप फिट ऑल रोज़ करेंगे तो फिर कंप्लीट डाटा आपका एक ही पेज के ऊपर आएगा। इसके अलावा मैं इसे फ़िलहाल नो स्केलिंग पर सेट कर रहा हूँ, या आप इसको यहीं रहने दें या फिर आप फिट ऑल कॉलम्स को सेट कर सकते हैं। मैं नो स्केलिंग कर रहा हूँ इसको, और अब मैं यहाँ पर बैक आऊँगा। बैक आने के बाद यहाँ पर मैं मज़ीद कुछ सेटिंग आपसे शेयर करनी है। कंट्रोल पी नो स्केलिंग में ये आपके पास 4 पेजेस पर शो हो रहा है।
अगर आपने यहाँ से लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट चूज़ किया तो अब देखें, और इसके अंदर आपने लेटर साइज़ चूज़ किया और लेटर साइज़ चूज़ करने के बाद नैरो मार्जिन की जगह नॉर्मल मार्जिन किया तो ये डाटा आपका देखें उसी तरह सेट हो रहा है। अब हम इसे नो स्केलिंग की जगह फिट शीट ऑन वन पेज के बजाय हम फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज करेंगे। तो अब देखें सारे कॉलम पोर्ट्रेट में भी सेट हो गए हैं, बट ये डाटा बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया है, ये रीडेबल नहीं है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सो बैक आते हैं, इसको दोबारा नॉर्मल नो स्केलिंग पे सेलेक्ट करके दोबारा बैक आते हैं और यहाँ पर कुछ सेटिंग है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मार्जिन हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं जो कि अभी मैंने आपको बताए हैं। कस्टम मार्जिन पर चले जाएं, पेज की सेटिंग कर सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो अभी हमने ओरिएंटेशन चेंज की है। इसके अलावा आप मार्जिन सेट कर सकते हैं टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट से। हेडर फुटर, अगर आपको हेडर फुटर ऐड करना है अपने पेजेस के अंदर तो आप यहाँ से कस्टम हेडर करें। यहाँ पर हेडर के अंदर जो कुछ भी ऐड करना है और यहाँ पर भी और जो कुछ भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। ये हम अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन आता है तो आप पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल पी करते हैं तो आप यहाँ पर देखें आपका फर्स्ट पेज पे तो हेडिंग्स आ रही हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड पर सेगमेंट और टॉप पर भी आ रही हैं, बट जैसे ही सेकंड पेज पर जाएंगे तो आपकी हेडिंग्स शो नहीं हो रही। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, आपने पेज लेआउट में आना है, प्रिंट टाइटल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो रो आपने रिपीट करनी है वो आप यहाँ पर फर्स्ट सेलेक्ट कर दें एंड फर्स्ट कॉलम भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर दें। अब क्या होगा कि हर पेज के ऊपर फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो रिपीट होगी। आप प्रिंट रिव्यू में जाके देखेंगे तो अब देखें आपके पास यहाँ पर भी हेडिंग्स हैं और आपके हर पेज के ऊपर हेडिंग्स आ रही हैं। यहाँ से मैं इसे ओरिएंटेशन को यहाँ से चेंज कर देते हैं, ओरिएंटेशन को लैंडस्केप। अब कंट्रोल पी करके देखें तो अब आपको ये नज़र आ रहा होगा और देखें नेक्स्ट पेज पर जैसे जैसे हम जा रहे हैं ये उस हिसाब से हेडिंग्स भी ऐड करता चला जा रहा है। सो बाकी सेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्रेक्स का। ब्रेक्स में क्या है कि अगर आप यहाँ बॉटम पर देखें तो नॉर्मल शीट व्यू है। हम यहाँ पर आएंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू पर, जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं कि ये डाटा आपका फर्स्ट पेज पे आएगा, ये डाटा आपका सेकंड पेज पर आएगा। अब यहाँ पर आप इस ब्लू लाइन को मूव करके अपनी मर्ज़ी से जो ब्रेक पॉइंट्स हैं वो सेट कर सकते हैं। ये देख लें, जहाँ पर भी आपको पेज ब्रेक लाइन ऐड करनी है वहाँ पर आप जाएँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद कर्सर रखने के बाद इंसर्ट पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक नया ब्रेक पॉइंट ऐड हो जाएगा। सो आप इनको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जिस भी डायरेक्शन में इनको मूव करके रिमूव भी कर सकते हैं। और अब आपका ये डाटा फर्स्ट पेज पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे और ये फोर पे आएगा। आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रेक के अंदर रिमूव पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो जितने भी पेजेस हमने ब्रेक किए तो वो रिमूव हो जाएंगे। रिमूव रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स, जैसे ही रीसेट करेंगे तो आपकी जो नॉर्मल सेटिंग है वो हो जाएगी। आप इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इस लाइन को बढ़ा दूँ, अब देखिए ये सारा डाटा एक पेज पर आएगा और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एरिया उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये एरिया हमारा प्रिंट के अंदर आना चाहिए। आप इस तरह भी पेज ब्रेक को सेट कर सकते हैं। सो मैं दोबारा नॉर्मल पर आऊँगा, कंट्रोल पी फॉर प्रिंट करूँगा तो आपका डाटा देखें 2 पेजेस पर आ रहा है और इस तरह आप इसकी प्रिंट की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि सर हम चाहते हैं कि हम कॉलम्स की हेडिंग और रो की हेडिंग्स को भी प्रिंट करें। कंट्रोल पी करें। कंट्रोल पी करने के बाद आप यहाँ पेज सेटअप पर आए तो आपके पास मार्जिन्स, हेडर्स और शीट्स की सेटिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है शीट की सेटिंग। इस शीट की सेटिंग में रो एंड कॉलम हेडिंग्स हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ से भी आएगा, पेज लेआउट, प्रिंट टाइटल्स, और यहाँ पर रो एंड कॉलम्स को सेलेक्ट करके आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपके कॉलम्स और रो भी प्रिंट के अंदर आएंगे। सो आप इस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं। सो इसके अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शंस मैं आपको दिखा दूँ। मैं यहाँ से कुछ डाटा कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन से एक नए डॉक्यूमेंट में जाके कंट्रोल पी पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ दिखाऊँ तो मैं ये चाहता हूँ कि डाटा तो मेरा प्रिंट में शो हो, बिल्कुल शो होगा, और मैं चाहता हूँ इसके कॉलम और रोज़ भी आए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके जो प्रिंट टाइटल्स हैं इसकी कॉलम्स और रोज़ को चेक करके ओके कर देंगे। अब कंट्रोल पी से प्रिंट करने के बाद आपको ये कॉलम एंड रोज़ नज़र आएगा।
सेकंड चीज़ ये है कि फ़र्ज़ करें कि मैं इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता हूँ, सेलेक्ट करके होम टैब से क्लियर फॉर्मेट्स, सारा फॉर्मेट क्लियर कर देता हूँ। अब कंट्रोल P करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रो और कॉलम हेडिंग्स आएंगी और इसके अलावा डाटा आएगा, आपकी बॉर्डर नहीं आएगा। आप चाहते हैं जी इसकी ये जो ग्रिड्स हैं ये भी प्रिंट में आए तो पेज लेआउट में आए, यहाँ से ग्रिड्स को व्यू को तो ऑलरेडी आप देखें शो हाइड कर सकते हैं, लेकिन आप प्रिंट में लाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन चेक कर दें, कंट्रोल P प्रिंट करें तो आपकी ग्रिड्स भी प्रिंट के अंदर आएंगे और ये ज़्यादा डाटा आपका रीडेबल होगा, क्लियर होगा। अगर आप चाहते हैं जी कि आपकी हेडिंग्स भी प्रिंट में है तो आप इसको चेक रखें, अदरवाइज आप इन दोनों को अनचेक करेंगे तो ना ही आपकी हेडिंग्स प्रिंट में आएंगी और ना ही आपकी ग्रिड्स आएंगी। बहरहाल आप इसको कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल करके होम टैब से आप इसको बॉर्डर भी दे सकते हैं। अब कंट्रोल P करेंगे तो आपका वो बॉर्डर प्रिंट में आएगा। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, सिंपल है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। पेज लेआउट के अंदर अगर आपको स्केल का ऑप्शन बताऊं तो आप अपने डाटा को स्केल कर सकते हैं। इसके लिए मुझे दोबारा फर्स्ट शीट पे आना है, कंट्रोल P प्रिंट कर रहा हूं तो अभी 4 पेजेस पर है और कस्टम स्केलिंग है, हम इसे नो स्केल करेंगे। ठीक है, जैसे ही नो स्केल करेंगे ये डाटा हमारा 8 पेजेस पर आ रहा है। क्यों आ रहा है, उसकी एक रीज़न है कि हमने जो टाइटल्स इनेबल किए हैं उसकी वजह से ये आ रहा है रो एंड कॉलम हेडिंग्स। अब आप इसको मज़ीद सेटिंग करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपने कंट्रोल P किया और आप चाहते हैं कि मैं इसे स्केल करूं, स्केल डाउन या स्केल अप, तो आप इसे स्केल डाउन करेंगे। जैसे देखें मैंने 85 पर लेकर गया हूँ, कंट्रोल P, तो अब आपका डाटा 8 से 6 पेजेस पर आ गया। जैसे जैसे आप इसको स्केल डाउन करते जाएंगे आपका डाटा जो है वो स्केल डाउन होता जाएगा। अब देखें 2 पेजेस पर आ गया, मज़ीद स्केल डाउन करेंगे तो आप कंट्रोल P करेंगे तो आपका डाटा 1 पेज पर आ जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं करना क्योंकि आपका डाटा जो है वो रीडेबल नहीं होगा। हाँ, लैंडस्केप करने के बाद आप इसके स्केल को उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं इसको स्केल कर रहा हूँ तकरीबन 70-80 पर कंट्रोल P करके देख रहा हूँ तो देखें अब आपका डाटा काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। ये सेंटर में और वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर में क्यों है उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है कि आप पेज सेटअप में यहाँ बॉटम पर आएँ और इस एरो पर आकर क्लिक कर दें तो मार्जिन से हॉरिजेंटल हमने इसको सेंटर किया हुआ है। आप वर्टिकल और हॉरिजेंटली दोनों तरीक़ों से आप इसको सेंटर में कर सकते हैं और अब आपका डाटा जो है बेहतरीन तरीके से प्रिंट होगा। ये प्रिंट की सेटिंग है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।